मनीष जी, दिल्ली में इलेक्शंस 6 महीने के अंदर अंदर है, तो इस बार आम आदमी पार्टी का क्या प्लान रहेगा और क्या दिल्ली में फुल स्टेटहुड विल आल्सो बी वन ऑफ द प्लैंक्स दैट यू विल फाइट ऑन? नहीं, फुल स्टेटहुड की तो दिल्ली को ज़रूरत है। वी आर नॉट द ओनली नेशनल कैपिटल इन द वर्ल्ड, जो मतलब एवरी नेशन हैज़ अ कैपिटल। और आप देखो दुनिया की नेशनल कैपिटल्स की गवर्नेंस जो भी हैं, वट एवर नेम दे है, कहीं उनको गवर्नर बोलते हैं, कहीं मेयर होते हैं, कहीं मतलब अलग अलग नाम उन्होंने दिए हुए हैं, प्रीमियर्स, कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो सब ने अपने अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को माने नेशनल कैपिटल गवर्नमेंट्स को एम्पावर कर रखा है टू डू द पब्लिक वर्क। यहाँ पे पब्लिक वर्क के लिए बस जो भी आप खिचड़ी पका रखी है वो देख रहे हो, तो स्टेटहुड की तो दिल्ली को ज़रूरत है। और वो एक हमारी ड्रीम्स में से है। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन एजेंडा ओनली। ये ड्रीम्स में से है कि अब आप सोचो ना कि करावल नगर में एक चेन स्नैचिंग होती है, हु इज़ पॉलिटिकली अकाउंटेबल टू लुक इनटू दैट? द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन प्रेजेंट regime. I as a citizen of India would never like कि the home minister of the country is investing his or her mind to a cause like Karaval Nagar की chain snatching. Let it be the home minister of the state. Why the national home minister should look into burglary in a house और छोटे मोटे, मतलब मैं किसी क्राइम को छोटा नहीं बोल रहा हूँ, बट होम मिनिस्टर के पास में इंटरनल सिक्योरिटी से लेके 1000 फंडा है देश के लिए। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि देश का होम मिनिस्टर पुलिस को कंट्रोल करेगा। बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आप मतलब क्राइम हो रहा है, कुछ हो रहा है, लोगों को सब सेंट्रल गवर्नमेंट की है पुलिस, तो कौन देखेगा? होम मिनिस्टर देखेगा। मैं भी होम मिनिस्टर बनूंगा कल को, मेरे के लिए कश्मीर की सिक्योरिटी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी बनस्पत दिल्ली के किसी एक केस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के साथ कॉप्स के साथ में। वो काम था होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट का, हमने यहाँ दिल्ली में व्यवस्था ही नहीं की। सो ये तो मैंने आपको एक एनेक्डोटल एग्जाम्पल दिया। तो स्टेटहुड इज़ द नीड ऑफ द सिटी, उसके लिए हम लड़ेंगे, वो हमारा ड्रीम भी है। ऑफ कोर्स हर इलेक्शन में हम लोगों, जब तक लोगों के अंदर सपना नहीं जागेगा तो होगा भी नहीं, तो हम सपना भी जगाएंगे। पर बीजेपी से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने तो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में आएंगे तो वो भी करेंगे। पर अभी मतलब मैं पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूँ कि दिल्ली में एक बड़ा पॉजिटिव माहौल है पार्टी को लेके, और इसको मैं और भी सेंस करूँगा। और भी ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन कोई केक वॉक है। हमने 4 इलेक्शन दिल्ली में लड़े हैं अभी तक, 13, 15, 19, बेसिकली 3 लोकसभा वालों को छोड़ दो। कोई भी इलेक्शन अपने अपने मतलब कंकरेंट चैलेंजेस के साथ आता है, तो ये भी इलेक्शन चैलेंजेस के साथ आएगा, और इसके जो भी चैलेंजेस हैं हम आंसर करेंगे।